हेलो फ्रेंड्स, मैं उवैस आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद ट्रिक पर। आज हम बात करेंगे टॉप 10 जीके के क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि आपका एनडी और सीडीएस का एग्जाम जो है 16 अप्रैल को कंडक्ट किया जाना है। तो इसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उसी की तर्ज पर ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध का प्रथम जो उपदेश था वो कहाँ दिया गया था। तो सबसे पहले बात करें इसकी, तो ये क्वेश्चन जो है गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश, तो ये सारनाथ एक जगह है, सारनाथ में दिया गया था। ये क्वेश्चन आपके कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन इस घटना का नाम दिया गया था। और इसका जो प्रतीक था, तो प्रतीक चिन्ह था इसका चक्र। ये चक्र आप देख सकते हैं, ये घटना जो है धर्म चक्र परिवर्तन, तो यहीं पर ये चक्र है, तो ये इसका प्रतीक हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ? सारनाथ में दिया गया। धर्म चक्र परिवर्तन इस घटना को कहा गया, जबकि चक्र इसका जो प्रतीक चिन्ह था। और गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे तो ये बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका जो चिन्ह था वो था सर्प, यानी सर्प का इनका आइडियल चिन्ह माना जाता है। जबकि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो वो थे आपके ऋषभदेव। और 24वें तीर्थंकर की बात करें तो वो थे आपके महावीर स्वामी। और ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे और ये जो वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के माने जाते हैं वो थे महावीर स्वामी। और प्रथम जो तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इन्हीं के द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो कि मिड हिस्ट्री से आपसे पूछा जा सकता है। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था आपके 1191 में। और ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ था। और इसमें प्रथम जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की इसमें पराजय हुई थी। जबकि जो 1192 में तुरंत एक दूसरा युद्ध हुआ और इसे कहा गया तराइन का द्वितीय युद्ध। ये भी तराइन की ही जगह पर हुआ था और इन्हीं दोनों शासकों के बीच में हुआ था। लेकिन लास्ट में मोहम्मद गौरी ने इसमें विजय हासिल की और इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ये दो युद्ध बहुत आपसे पूछे जाते हैं जो कि मिड हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो फोर्थ क्वेश्चन हम देखें कि अशोक को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आइए देखते हैं कि अशोक सम्राट के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले देखें किस नाम से जानते हैं, तो वो नाम है आपका देवनाम प्रिय। ये क्वेश्चन यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है कि अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। और अशोक से रिलेटिव हम बात करें तो ये मौर्य वंश के एक महान शासक थे। मौर्य वंश के एक महान शासक रह चुके हैं अशोक। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी का भारत में प्रथम आंदोलन। तो महात्मा गांधी का भारत में प्रथम आंदोलन से पहले हमें यही जानना जरूरी है कि महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से अपनी पढ़ाई करने के बाद लौटे थे। और 9 जनवरी 1915 को प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद 9 जनवरी 1915 को जब वापस लौटे तो उसके बाद उन्होंने एक आंदोलन किया। वो आंदोलन था आपका चंपारण सत्याग्रह। तो ये नील की खेती जो थी उसके विरुद्ध अंग्रेजों ने कुछ अधिकार बनाए थे, तो इसीलिए किसानों ने महात्मा गांधी को बुलाया था और इस सत्याग्रह को चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये 1917 का आंदोलन था और ये महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला सफल जो आंदोलन था हम देख सकते हैं। जबकि सेकंड पॉइंट देखें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हम देखें तो ये थे आपके WC बनर्जी, या हम कह सकते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये बने थे 1885 में। 1885 में ये बने थे। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना भी 1885 में हुई थी और ये पहले अध्यक्ष बने थे। और 1885 में इसकी स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम, जो कि एक प्रशासनिक ब्रिटिश अधिकारी थे। A.O. ह्यूम, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो आपका सत्र हुआ था पहला, वो मुंबई में हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका आंदोलन जो आयोजन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। जबकि 7th क्वेश्चन देखेंगे सती प्रथा किसके द्वारा समाप्त की गई? तो सती प्रथा एक तरीके से एक कुप्रथा थी और भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हम देख सकते हैं राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का जड़ से बिल्कुल इसको समाप्त किया गया था। और ये किसके सहायता से? तो उस समय एक भारत के गवर्नर जनरल थे
विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया और वो आपकी डेट थी 1829 में इसका अंत किया गया था, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से, क्योंकि उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। जबकि लास्ट क्वेश्चन देखें, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि शेरशाह सूरी का इतिहास में एक अच्छा नाम देखने को मिलता है और इनका नाम जो मकबरा है वो है सासाराम बिहार में इनका मकबरा स्थित है। और शेरशाह सूरी से रिलेटेड फैक्ट की बात करें तो इन्होंने हुमायूं को पराजित किया था एक युद्ध में, और उसके बाद इन्होंने अपने जो शासन है उसकी नींव रखी थी। और इनके द्वारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जीटी रोड के नाम से हम जानते हैं, जीटी रोड का निर्माण कराया गया था, जो कि पंजाब से लेके आपका कलकत्ता तक देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, वो इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए, जो कि आपके एनडी और सीडीएस एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।